अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं बच्चे ना? मैम दौड़ते हुए चली गई ऐसा? तो मैं धीरे धीरे करूँ, एक मुक्का ऐसे मारिए तो पूरा गिरने ही लगेगा। छत गिरने के नाते सब बच्चे इसी में रहते हैं। तो आप बोर्ड से क्या ही उम्मीद करें जब दीवारें ही कुछ और कह रही हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड, टीचरों को क्या बोलेंगे? वो जब यहाँ चेयर पे बैठते होंगे तो उनको डर लगता होगा कि कहीं कुछ गिर ना जाए। भूकंप झेल लेने वाला क्लास है, लेकिन अभी एक मुक्का मार दीजिए तो ये सब ऐसे गिर जाएगा। सर मना कर रहे हैं, नहीं तो मैं ऐसे 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 करके आपको सारा ऐसे ऐसे निकाल के दिखा दूंगी। मिड डे मील बन रहा है सर? क्या बन रहा है आज? रोटी आलू सोयाबीन की सब्जी। वो नहीं लगाया क्या? चाट नहीं लगाया क्या? चाट लगा है मैडम। ये बास गांव का है एक स्कूल, वहाँ हम आए हुए हैं। आप सर हैं? जर्जर भवन है। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं बच्चे ना? बच्चे पढ़ते हैं लेकिन ये रूम बंद कर दिया गया है। मैम दौड़ते हुए चली गई ऐसा क्या है? देखे वो गई होंगी खाना वगैरह देखने। ये नहीं समझ आया, मैम एकदम दौड़ते हुए चली गई। मैम है वो, मैम है। हाँ, इसको देख लीजिए, पूरा का पूरा हम लोग कंप्लेन किया गया था SDI साहब को। इसका फोटो वगैरह सर इसको भी थोड़ा ऊपर से ले लीजिएगा। एकदम लेंगे सर, हम वही दिखाने आए हैं। ये जो है ये बास गांव का भैरवपुर है। मिशन कायाकल्प पे सवाल तो हो ही सकता है कि सरकारी स्कूल की स्थिति अच्छी बताने की बात सरकारें कर रही हैं, बता रही हैं कि अब बच्चों को भी सरकारी स्कूल में जानते वक्त अच्छा फील होता है। तो एक बार ये दिखा दीजिए, अगर गलती से, अब बारिश का समय भी आने वाला है, गलती से अगर छत पे पानी जमा होने लगा तो ये कभी भी ईंटा नीचे लेके गिर जाएगा और किसी बच्चे का सिर वगैरह फूट जाएगा। सर ने दरवाज़ा खोला है, कह रहे हैं कि एक बार ये दिखा दीजिए। ये दिखाइए, इसमें बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो ये खतरे से खाली नहीं है। जो छड़ें हैं वो साफ यहाँ पे आपको देखने को दिख सकती हैं इस स्कूल में। तो सवाल तो है कि कायाकल्प से काया क्यों नहीं कल्प हो पाया इस स्कूल का। देखिए ऐसे है ये स्कूल की तो बुरी हालत है ही, और सफाई की भी आप हालत देख सकते हैं। इसमें पढ़ते हैं सर बच्चे? अधिकारी साहब से कहे थे हम, वो मना कर दिए? हाँ मना कर दिए। ये रूम बंद करवा दिया गया। तो पूरे क्लास के बच्चे सिर्फ एक क्लास में बैठते हैं? बस मैम एक ही क्लास है, वो आंगनबाड़ी वाला जर्जर भी वो नया निर्माण में है। ये भी देखिए जर्जर किसी बच्चे के ऊपर गिर जाएगा तो हम लोग क्या करें, किया जाए। अच्छा, ये पहले ऐसे धीरे धीरे ऐसे टुकड़े टुकड़े में गिरना? हाँ मैडम, गिरना शुरू हुआ है। हम लोग खुद इसको डंडे से मार मार के खोदा गया, लेकिन फिर भी गुंजाइश है कहीं भी गिर सकता है। आइए उधर। ये कब से ऐसे बंद है ये मैम अप्रैल से ही बंद है। तो अभी इसमें कितने बच्चे? 7 अप्रैल को रिपोर्टिंग किया गया है, तो SDI साहब ने कहा कि बंद करवा दीजिए रूम को। स्कूल इतना पुराना है। 1965 का है मैम, इसका आया था टेंडर वगैरह? नहीं। अच्छा, अभी हम भी नए आए हैं मैम इस यहाँ पे। 1965 का ये स्कूल है, लेकिन स्कूल पर कोई काम नहीं हुआ। इसमें तब आप बताइए, तो इसमें 1 से 5 तक के बच्चे सब बैठे हैं एक साथ? हाँ, क्या किए मैडम, यहाँ यही रूम है। इसमें आंगनबाड़ी वालों को और बच्चों को, चाहे हमारे 1 वाले हैं, चाहे 2 वाले हैं, चाहे 3, 4, 5 वाले बच्चे। हाँ, ये आंगनबाड़ी के लिए बना तो हम ही लोगों का है, लेकिन जैसे ये आंगनबाड़ी के लिए हम लोग दिया गया है, लेकिन अब हम लोग भी इसी में। मैम आ जाए। नमस्ते। ये भी तो निकल ही रहा है, लेकिन मैम छत तो नहीं ना टूट के गिर रहा है। ये देखिए, अभी गलीमत है कि बारिश नहीं आई है। ये दिखाइए, इसमें सीमेंट है ही नहीं, ये उड़ रहा है पूरा। ये जब बना होगा तब भी एक इस पे सवाल हो सकता है कि जो सरकारी चीज़ें जब बनती हैं तो कैसे उसका बंदरबाट होता है। सर मैं गंदा कर रही हूँ आपका ये जो स्कूल है। चला गया। अभी तो मैं धीरे धीरे करूँ, एक मुक्का ऐसे मारिए तो पूरा गिरने ही लगेगा। कितने बच्चे हैं? आंगनबाड़ी के बच्चे मैडम आज तो 3 ही आए हैं, क्योंकि उस मोहल्ले में शादी है तो ज़्यादा दिख रहे हैं। अरे और बच्चे हैं प्राइमरी के। अब वो छत गिरने के नाते सब बच्चे इसी में रहते हैं। तो आप प्राइमरी भी पढ़ा रही हैं और आंगनबाड़ी भी? आंगनबाड़ी में है मैडम, लेकिन अब बच्चे सब इसी में हैं, तो इसी में तो हमें रहना ही है। तो कितने बच्चे आते हैं, मतलब 1 या 2? मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि प्राइमरी वाले जो बच्चे आते हैं वो कौन कौन से क्लास के बच्चे इसमें आते हैं? 2, 3, 4, 5 सारे बच्चे इसी में आते हैं। इसमें कितना क्लास आता है? सारे क्लास इसी में आते हैं। तो उसमें कौन बैठा है फिर? उसमें कहाँ किसी को बैठा है, वो तो अभी को मैम बुला रही है ना उनको कविता वगैरह सुनाने के लिए बच्चों को। अच्छा, हाँ। प्रिंसिपल रूम है क्या? हाँ, वो ऑफिस ही है, वो भी जर्जर है, उसको नहीं देखी है, वो भी जर्जर है, वो भी गिरने वाली जर्जर है मैडम, वो तो हाँ वो गिर रहा है मैडम, उसमें बैठने नहीं है।
ये देखिए, अभी लोग मेरे पे ये कहेंगे कि मैं सारा दिवाली गिरा के चली आई। मत कीजिए, नहीं तो जानते हैं हमारे बच्चों को भी असुविधा होगी, रीति में बैठाना भी तो है बच्चों को। गंदा हो जाएगा। हाँ मान लीजिए, सब करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो सीख कर जाते हैं। ये ब्लैक बोर्ड की हालत भी आप देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड से क्या ही उम्मीद करें जब दीवारें ही कुछ और कह रही हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड के लिए मैडम कहा गया है 8x4 का एक ब्लैक बोर्ड आएगा, वो प्लाई वाला है। अच्छा, व्हाइट वाला। ये देखिए बच्चे आते होंगे ऐसे, स्कूलों में जाते होंगे। अभी तो ये बारिश हो नहीं रहा है, सर मेरे को मना कर रहे हैं कि इसको ऐसे ऐसे गिराइए मत। हम लोग दीवार से फर के बैठाते हैं कि बच्चों के आँख में पड़ जाए। तो तब इसमें भी नहीं बैठाया गया। बताइए, लिखित जो आपने भेजा था, हाँ मैम, वो कब भेजे थे? कितना महीना, कितना साल आपको हुआ? दिखा रहा हूं व्हाट्सएप। नहीं, साल नहीं हुआ मैं, जैसे कि मैं। आइए एक बार शौचालय भी देख लिया जाए। लग रहा है यूज में है, मतलब माइक थामने के बाद क्या कुछ करना पड़ सकता है आपको, शौचालय देखना भी पड़ सकता है। नहीं, वो तो ठीक है मैम। खाना तो आप लेट कर रहे हैं सर, खाना अब आटा चलना शुरू हुआ है। अब यही लोग बताएंगे, बनाने का मन नहीं था, इसलिए इसलिए मैम दौड़ के आई थी। नहीं, यही लोग बताएंगे। चाची अभी मैडम आई हैं तो क्या बोल के गई हैं, बता दीजिए सही से। नहीं मैडम, नहीं कुछ आज रोटी सब्जी है, बोला था बच्चों को मिलेगा खाना आज? कितने बजे मिलता है? अरे मैडम जी अब बनाए जाते थे आधे घंटे। आधे घंटे में पक्का? आप बताइए भाई, कितना दिन लगेगा? आ रहे हैं अरे कितना देर लगी, आधा घंटा लगी। आधा घंटा। कितने बच्चे हैं सर? आज कम आए हैं, अच्छा, पता है जब हम लोग आए तो मैडम एकदम दौड़ते हुए स्पीड में आई, यही बोलने आई हैं क्या इनको? वो बात नहीं है, हम आए हैं यहाँ मैडम को कहने कि यहाँ भी बच्चों को बैठा दीजिए ठीक ठाक। ये हमन के बोला था कि कहीं लेट करती है सब, हमन बैठी गए नहीं। मैडम जी कितने बजे आई हैं चाची आप? हमन के 8 बजे आ जाने। मैडम जी क्यों नहीं बना रही थी जब 7:30 बजे हमारे बाहर सर के चल गए, तब हमारे घर शादी रहल है आपके घर? हाँ, तब बाहर ले गई लड़किन के विदा करनी, तब हम आई नहीं है। अच्छा, हाँ आप लोग भी गई थी शादी में चाची? नहीं तो हम 7:30 बजे आई लली हैं। हाँ, आके गेट खोलनी है, खोल के तब कुर्सी उर्सी रह लोग सही कैले थी, झाड़ू लगा हमारे जाति ना तो सपरावत रहनी है जी, चल बनाए तो बनाए। गाँव में शादी थी इसलिए मिड डे मील में देरी हो रही है, चाची बता रही हैं। ये रसोइयाँ हैं जो खाना बनाती हैं। नहीं बच्चे भी मैडम इसीलिए कम हो गए हैं। नहीं होती है मैडम? नहीं, साफ सफाई होती मैडम। देखिए इस पे इतना उड़ उड़ के गिर रहा है। गिर जाते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? आरोही यादव। हाँ, आरोही यादव। आरोही? आरोही मत का क्या मतलब होता है, बता दो थोड़ा। किस क्लास में पढ़ती हो? 3 में। आरोही का मतलब जानती हो क्या होता है? नहीं जानती? तुम्हारा क्या नाम बेटा? पोयम याद है? कोई कविता सुनाओगी दीदी को? वो बयाला सुना दो। हाँ देखो ये बोल रही, बोला सुना दो। बया हमारी चिड़िया रानी, इनके इलाका में अनाटी, ऊंची डाली पर गट काटी, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भरती पानी, तुझको ढूंढ न जाने देंगे दानों से आगन बन देंगे, और जन्म में भर देंगे मीठा मीठा ठंडा पानी। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भाई आरोही के लिए। आपका क्या नाम है? श्रेया यादव। श्रेया? श्रेया को कोई पोयम याद है, कोई कविता याद है श्रेया को? जी। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसी ईश्वर के गुण गाएं, उससे प्रेम से शीश झुकाएं। वाह, बहुत बढ़िया श्रेया। कॉपी दिखाओगी दीदी को? ये कौन सी कॉपी है? वाह, ये तो बड़ा अच्छा तुम बनाई हो श्रेया। ये कलर खुद की हो? बहुत बढ़िया। ये श्रेया की कॉपी है, इसमें श्रेया को मिला है वेरी गुड। बहुत बढ़िया, इसमें गुड भी मिला है श्रेया को। श्रेया को आते हैं जोड़ने, आते हैं श्रेया को? ये बताओ 6 5 कितना होगा? 6 5 11। वाह, बहुत बढ़िया भाई, गजब। बच्चे अच्छे हैं। सर ये मैम आए नहीं, इधर शादी है ना, इधर बुलाया गया, आए नहीं, कर आज शादी आज नहीं आएंगे। चप्पल कहाँ है श्रेया? चप्पल? अच्छा, उसमें से बुला के कहानी लोग को बता रहे थे। आप सब लोग टीचर हैं? हम शिक्षा मित्र हैं। आप टीचर हैं मैम? कौन? ये मैम हैं, हेडमास्टर हैं, और ये आंगनबाड़ी लोग 3 लोग हैं।
अच्छा, मतलब टीचर काफी हैं इस स्कूल? कितने हाँ। बच्चे हैं, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर कितने हैं? अब 2 टीचर हैं मैडम, बस 2 टीचर हैं हाँ 2 शिक्षा मित्र 4 हुए ना? हाँ, और आंगनबाड़ी बच्चे कितने? बच्चे यहाँ आप अपना बताइए, आंगनबाड़ी छोड़िए। नहीं, आंगनबाड़ी नहीं, हमारे यहाँ 50 बच्चों के लिए 50 बच्चे। 5 वाले निकले। इस बार कितना नामांकन हुआ? इस बार 5-6 हुआ है, 5। बड़ा कम। आप लोगों को नहीं। टारगेट मिला हुआ है? हाँ, नहीं तो मैडम हुआ है, जैसे मान लीजिए 1-2 में 1 हुआ है, ऐसे कुल मिला के 5-6 भी आप हुआ। लोग नहीं जा रहे हैं गांव में ऐसे नहीं एजुकेट जा रहे हैं करने मैडम, के लिए? देखिए जब बच्चे नहीं, ये भवन जर्जर हो चुका है, 3 दिन गिर चुका, 7 अप्रैल को, 11 अप्रैल को और 13 गिर रहा है, अप्रैल मतलब बच्चों के ऊपर टूट के गिर चुका। हम लंच कर रहे थे, पानी पीने उठे, इतना बड़ा गिरा। 3 दिन गिरा है तो बच्चे डर गए, कोई गार्जियन नहीं भेज रहे हैं, कह रहे हैं मेरे बच्चे मर जाएंगे तो कोई बच्चा देगा। SDI साहब भी समझा के थक चुके सब लोग, लेकिन कोई बच्चे बड़ी जबरदस्ती बच्चे बुलाए जा रहे हैं। और भी मान लीजिए थोड़ा खेती बाड़ी का सीजन था तब भी कम थे, आज तो 2-2 शादियां पड़ गई, दाई लोगों के घर, खास घर में ही शादी है। अच्छा, जब आप लोग जाती हैं गांव में, जो गार्जियन है उनसे बात करने के बच्चों को भेजिए, तो बताते हैं कि बिल्डिंग ऐसी है इसलिए नहीं भेज रहे। नहीं, वो गार्जियन स्वयं देख रहे हैं कि बिल्डिंग है। जिस दिन बच्चों वो 2 वाले इसी कमरे में उस दिन गिरा था। वो 2-3 के यहीं पे बैठती है मैम। इधर बैठे थे, गिर गया, थोड़ा सा बच्चा सर नहीं फट गया होता है, बच्चे भी थे इसलिए अक्सर उसमें बैठाया जाता है। तो ये एक ऐसा स्कूल है जो अभी चल रहा है, यहाँ पर बच्चे अभी पढ़ने आ रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि अभी 1-2 महीने बाद जब बारिश आने लगेगी, छत पर जब सीलन होने लगेगा, तब इसकी हालत क्या होगी। अभी भी इसकी पूरी रूम बंद कर, रूम वो वाला भी तो उसी हाल में है। हाँ ये है मैम, उसमें अब मान लीजिए पहले का निर्माण है, लेकिन बैठाया हम तो आपको कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोगों की थोड़ी कोई जिम्मेदारी, आप लोग थोड़ी। खिड़की गिर गया, बच्चे का सर फटने से बच गया, उसमें बैठाए थे थी ना। नहीं गिरेगा, छत तो नहीं ना गिरेगा वहाँ पे, यही थोड़ी बच्चों को नुकसान नहीं होगा। कोई बिल्डिंग जैसे सही है, जर्जर नहीं हुई है, बस उसका मतलब वो गलत बना होगा, बालू झड़ रहा है तो वहाँ बैठाइए, और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन इधर वो इसमें भी बोले हैं ताला बंद करने के लिए, लेकिन हम लोग इतने मुझे ये बताइए, तीनों कमरे बंद हो जाएंगे तो आंगनवाड़ी में 1 से 5 तक के बच्चे भी पढ़ेंगे, आंगनवाड़ी भी तो इसीलिए तो हम लोग, जबकि बंद इसको भी होना है, लेकिन हम लोग मजबूरी में अपने यहाँ बैठते हैं, बच्चे वहीं रहते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे वहीं रखे जाते हैं। क्योंकि SDI साहब कहें कि हमको बच्चे इस बिल्डिंग में नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तक कि उन लोगों को खिलौने वगैरह जो भी देना होता है, हाँ हम लोग ले जाके यहाँ देते हैं इन लोगों को, तब जाके बच्चों को दिया जाता है, फिर खेल लेते हैं, फिर बच्चों को लिया खाने के लिए भी कोरोना जब आया बंद हुआ, बच्चे इतने ज्यादा लोग आना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग मतलब हाँ, पढ़ने में तो एकदम गधे हो गए, जो पहले का पढ़ा सब भूल गए, तो बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ा, और ऊपर से आते हैं सब भाग जा रहे हैं, जरा सा गेट खुलता है सब भाग जाते हैं। गार्जियन सहयोग करते हैं, जाते हैं, रोज डेली बुलाना पड़ता है बच्चों को, बिना बुलाए नहीं आते हैं। जैसे जब गिरा बिल्डिंग, डर गए बच्चे, तब से बच्चे ऐसे आएंगे नहीं, 2-4 आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद अपने जाना पड़ेगा। दोनों सर लोग जाते हैं, आप बुला के लाएंगे तभी सब आते हैं। ज्यादा इधर हो गए, गार्जियन भी परेशान है, की भी तो गलती है और सरकारों की भी एक गलती है। आप मिशन कायाकल्प का एक बड़ा ढोंग रचा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि स्थितियां अच्छी हो गई। मैं मानती हूं कि हाईवे के अगल बगल के स्कूल काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए आज हम लोग बास गांव आए हुए थे। हमने सोचा ये थोड़ा गांव है, यहाँ पर चल के एक बार देखा जाए। प्रधान जी से हम लोग कहे तो वो कहे जैसे मेरे पास अभी कोई ग्रांट है नहीं कायाकल्प का, तो मान लीजिए प्रधान जी कहे हम कोई काम नहीं करा पाएंगे अभी, तो बस ये जो हम लोग को मल्टीपल का हैंड वाश का बेसिन, ये रैंप खराब था, सब ये चुनाव के पहले हम लोग अपने ही बनवाए थे कंपोजिट ड्रम से। वैसे जो भी काम कराए अपने ही कराए। अब ये छत में कुछ बनवाने लायक है ही नहीं, जैसे ये ख़राब हो गई है, अब उसका दरवाज़ा वरवाजा बोले हैं बड़ी को, जैसे वो बिल्डिंग अभी गिरेगी नहीं, क्योंकि वो लगभग 20 साल पहले बनी हुई बिल्डिंग। बिल्डिंग नहीं गिरेगी, बस झड़ेगी, क्योंकि उसमें सीमेंट नहीं है, बस बालू। 3 दिन इतना अंधड़ आया तो खिड़की विरोधी बना था, ये तो बहुत पुराना है, बहुत पहले का है। खैर ये भी तब भी ठीक है, ये मतलब फर्श और ये दीवारें चाहे जो भी है, लेकिन वो तो एकदम अपने आप सोचिए दरवाजा फाटक खिड़की का गिर जा रहा। हम वहाँ खुद थे, आंगनबाड़ी के बच्चे थोड़ा सा बचा कि नहीं तो सर फट जाता। हम क्या बताइए, इसको निकलवाइए तुरंत, जितना भी है तब हम लोग बैठाएंगे, या तो यहाँ ले। हाँ खिड़की वो जो छोटे बच्चे बैठे थे, एक दरवाजा मतलब खिड़की का दरवाजा, हमको लग रहा है 3-4 दिन हो गया। बताए थे, गए थे BRC पे, SDI सर को बताए तो भाई उनके पास भी कोई विकल्प है नहीं, जैसे इसका टेंडर हो चुका है इस बिल्डिंग का, तो कहे वो ऐसा खराब आदमी इसका मिल गया है, पास कर लिया टेंडर मनो कि अब जैसे वो उनके अंडर में चला गया तो इस पर दूसरा कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। जैसे इसकी बिल्डिंग की नीलामी हो चुकी है, गिरने के लिए पिछले सितंबर में था, लेकिन किसी कारणवश नहीं गिर पाया। देखिए इसमें सवाल आप किससे कीजिएगा, आप आके टीचरों को क्या बोलेंगे, वो खुद ही मजबूर है, वो खुद ही जब यहाँ चेयर पे बैठते होंगे तो उनको डर लगता होगा कि कहीं कुछ गिर ना जाए। मजबूरी में इसलिए बैठे हैं
कि मान ली नहीं, पंखा तो वहाँ भी लगवा दिए हैं, लेकिन जैसे जब बच्चे सारे आ जा रहे हैं तो मान लीजिए 3 आंगनबाड़ी की दाई और 4 हम लोग, 10 लोग ये हो गए, 2 हमारी दाई हमारी जो तो खाना बनाने में बिजी रहती हैं, तो 12-13 का स्टाफ हो गया। अभी परसों था, बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं। परसों था, हाँ आशा ना गए थे, आशा है, हाँ 2 शादियाँ पड़ी ना, जो दाई है उन्हीं के जेठ की लड़की की शादी है, तो पूरे मोहल्ले के बच्चे नहीं आए हैं। आज कितने बच्चे हैं तब? आए एक शादी इधर हर जन बच्चे, हाँ 7-8 बच्चे दिख रहे हैं। नहीं काउंट कर लीजिए, पीछे जाके देखिए 6-7 ही बच्चे मुझे नजर ही आए। जाता है सर के बावजूद भी दरवाजा टूट के गिर गया। तो मैडम है गांव की, मनो मैं भी गोरखपुर से आती हूँ, तो उनके ससुर जी को बोले, बढ़ई को भेजे, कहे कि मनो आके, तो कहे कि पलाई का लगेगा। नहीं मैडम, सारा दरवाजा बदलना पड़ेगा, तो ही दरवाजा बना रहे हैं ओबला के। इसमें क्या काम कराए कोई? नहीं इसमें करने लगा कुछ ही नहीं, इसका तो पेंटिंग वेंटिंग सब कराए थे, सारा देखिए प्रेरणा सूची सारा कुछ तो लगा हुआ। मतलब जब आप ऐसे ऊपर देखते हैं तो डर ही लगता है कि कब ये गिर जाए। डर तो लगता है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे बैठाते नहीं बच्चों को, अपने भी बैठने में डर लगता है, बच्चों को भी। ये एक ऐसा स्कूल है जो आप दिखा दीजिए, यहाँ पर बच्चे आते हैं। 1965 का ये स्कूल बना है, तब से इस पर कोई काम ही नहीं हो पाया है। ये 3 कमरे जो बाहर से देखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर बच्चे पढ़ने लायक मतलब बैठ ही नहीं सकते आप, ऐसे समझिए ना, कभी गिर जाए, कभी सर फूट जाए। तो इनको आदेश मिला है कि जो पीछे वाला भूकंप वाला जो स्कूल बना था अवरोधी, आइए आपको दिखाएं, वो जो बना था उसमें बच्चों को बैठाया जाए। वहाँ की स्थिति भी जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये स्कूल है, वो अतिरिक्त रूम बना था या अतिरिक्त क्लास देने के लिए बनाया गया था, उसको दिखाते हैं आपको। और ये जब बना था तो ये बताया गया था कि ये जो है स्कूल है, ये जो कमरा है वो आम समय तो छोड़िए, जब भूकंप आएगा उसको भी झेल लेगा, ये बोल के ये कमरा बनाया गया था। ये वो कमरा है जो भूकंप को झेल लेगा, ऐसा सरकार बताती है, क्योंकि उसी के आंकड़े में ये बनाया गया था, उसी से बजट पास हुआ था। तो भूकंप सहने वाला क्लास जो है उसकी हालत आप देख लीजिए। ये स्कूल जो है, ये वाला कमरा भूकंप झेल लेगा, अभी ये दावा था। और अभी अगर मैं ज़्यादा उड़ा दूं तो ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके आँख में चला जाएगा। उस दिन भाग के चली गई थी, हाँ इतना आँख में इनको अंधड़ बहा, ये दरवाजा नहीं मैडम, अंदर सब बच्चे आए जाए, कोई सामान रख के सब गायब हो जाता है। सारे आंगनबाड़ी को तो यहीं रहना है, मतलब इसी में ठेल दिए सारे आंगनबाड़ी। पहले 2 आंगनबाड़ी थी, फिर तीसरे आंगनबाड़ी को इसी में कर दिया गया। 3 आंगनबाड़ी यहाँ चलती है। हाँ 3 आंगनबाड़ी को यहाँ भेजे। मैडम क्लियर करिए, आंगनबाड़ी चलता है यहाँ पे कि वो जो 1 से 5 तक का क्लास है वो चलता है? नहीं, सब इसी प्रेजेंट में सब यही है। वही है कि जब बच्चों को पढ़ाना होगा तो वो हम नहीं, मैडम लोग कहते हैं वहाँ बैठ जाइए, सर लोग थोड़ा सा नहीं पढ़ा पाते हैं, झिझक महसूस करते हैं, तो मैडम लोग वहाँ जाके बैठ जाती हैं। वो भी अपनी जान को रिस्क पे लेके, क्योंकि वो भी जब नहीं तब हम ही उस दिन लंच खाने उठे, इतना बड़ा गिरा, कुर्सी पे गिरा था, हमसे पढ़ा रहे थे, खिड़की गिर गई, हमको निकालिए, इसको निकलवाइए, नहीं तो सर फट जाए। तो इतना बड़ा कमरा है, इतना बड़ा ये कमरा है कि यहाँ पर 3 आंगनबाड़ी चलती है और 1 से 5 तक के बच्चे भी इसी रूम में पढ़ लेते हैं। ये तो मतलब सिर चकरा जा रहा है सोच के कि गांव की 3 आंगनवाड़ी इस क्लास के जिम्मे है। ये जो एक कमरा है इसमें 3 आंगनवाड़ी गांव की चलती है। इसमें बैठ रहे हैं, बैठ तो रहे हैं ना मैम, कागज में तो यही माना जा रहा है। हाँ RDI साहब आए थे तो बोले कि इसी में बैठाइए सबको, नहीं तो गिर जाएगा तो भाई दिक्कत होगी। नहीं तो पहले आंगनबाड़ी ये क्या नाम क्या है उनका मैम? SDI साहब को पता नहीं, अब मैडम बताएंगे। नाम कुछ भी हो, पर SDI साहब से सवाल तो हो सकता है कि साहब मुझे ये बताइए कि हाँ उनके पास भी सब ऊपर तक वो लिख के दे दिए। हम दोबारा भी गए थे जब जिस दिन ये दरवाजा गिरा है, तो हम लिख के वो दे दिए हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कह रहे जैसे मैडम हम भी पूरा आगे तक कागज बढ़ा दिए हैं, तो मान लीजिए जब ऊपर से बन रहा है ना, हाँ खाना ऊपर से कार्रवाई होगी, ऊपर से कोई कार्रवाई होगी तभी ना हम लोगों तक आएगा। मान लीजिए वो तो अपने हिसाब से, मान लीजिए हम यहाँ 2-2, 3-3 बार एप्लीकेशन भी रखे हैं, दे दिए। अरे ये कई सालों से दिया जा रहा है, समझ रहे हैं, पर कोई सुन नहीं रहा। एक सर एक्सपायर हो गए, वो दिए थे इसको। ये भवन कम से कम 5 साल से ऊपर हो गया, जर्जर में दिया गया।
5 साल हो गए। हाँ 5 साल से कम तो नहीं हुआ। गिर रहा है मैडम, उसको दिए थे बहुत साल से हमको लग रहा है 5 साल से कम तो नहीं हुआ होगा, जर्जर में दिए। तभी गिरा। हाँ समझ रहे हैं साहब आप लोग कहते हैं कि गाँव में जो स्कूल है उसकी स्थिति सुधर गई, बच्चे अब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मिशन कायाकल्प, ये कल्प वो कल्प, ये योजना वो ये योजना। लेकिन जब आप जमीन पर आते हैं तो आपको पता चलता है कि स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं। ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, हालांकि अब जो अधिकारी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि बच्चों को पीछे बैठा दिया जाए। तो सवाल तो उनसे हो सकता है कि जब 3 आंगनवाड़ी एक ही रूम में है और 1 से 5 तक के बच्चे उसी रूम में पढ़ रहे हैं तो वो क्या शिक्षा ले रहे होंगे, ये सवाल हो सकता है। जब मैडम लोग पढ़ाती होंगी तो वो समझ नहीं पाती होंगी कि इतने ढेर सारे बच्चे हैं, बच्चों की संख्या तो कम है लेकिन सिलेबस तो अलग अलग हैं। अब एक क्लास का जो बच्चा होगा, दूसरे क्लास का जो बच्चा होगा, तीसरे क्लास का जो बच्चा होगा, सबका सिलेबस अलग अलग होता है। तो उसी में जब सारे बच्चे बैठेंगे, उसके साथ साथ आंगनवाड़ी वाले भी बच्चे बैठ जाएंगे तो वो पढ़ेंगे क्या, सीखेंगे क्या। 5 वाला बच्चा 1 का सिलेबस पढ़ रहा होगा और 1 वाला बच्चा 5 का सिलेबस पढ़ रहा होगा, खिचड़ी बन रही होगी, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। सवाल तो हो सकता है तमाम अधिकारी लोगों से कि साहब आप तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, आप जिन पर जिम्मेदारी है उनसे भी सवाल हो सकता है कि आप इन्हीं बच्चों की मेहनत का, इन्हीं बच्चों के पिता की मेहनत की तनख्वाह से अपने बच्चों को एक प्राइवेट अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, वो कहाँ पढ़ाते हैं, ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं। वो भी ऐसा स्कूल जो अगर बच्चे रोज आने लगे तो सिर पे से कब टपक जाए, कब सिर फूट जाए। सिर फूटने के बाद भले अधिकारी लोग यहाँ पर आकर मुआवजे में कुछ दे दें या ना दें, ये एक सवाल हो सकता है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये कितनी गंभीर स्थिति है और ये मजाक हो रहा है। उन तमाम बच्चों के साथ मजाक हो रहा है, उन गार्जियनों के साथ भी मजाक हो रहा है जो अपने बच्चों को भेजते होंगे ये सोच कर कि मेरा बच्चा जब स्कूल जाएगा, शिक्षित होकर आएगा, पढ़ेगा तो समाज में एक बेहतर योगदान देगा। कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग समाज में बेहतर कुछ करते हैं। ऐसे स्कूल से पढ़ रहे बच्चे नहीं समझ आता कि कैसे कुछ बेहतर कर पा रहे होंगे। 5वीं वाला बच्चा भी तो मुझे लगता है पहली वाले बच्चे का ही सिलेबस पढ़ रहा होगा, क्योंकि एक ही क्लास में जब सब बैठेंगे तो क्या पढ़ेंगे। नहीं हो सकता इस गांव में एप्लीकेशन मैंने दिया था। बहुत मतलब अच्छे लोग हैं, बहुत आगे गए, हो सकता है इसी स्कूल से गए हैं। मैडम लोगों के घर के लोग हैं मनोफोर्स में, कहाँ इसी स्कूल से उनके हस्बैंड से पूछ के आइए उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। नहीं, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़े हैं। लेकिन जैसे और लोग मान लीजिए जो गाँव, मान लीजिए जिसका जिस हिसाब से है व्यवस्था, जो गाँव में रह रहा हो तो पढ़ा ही रहा है, तो पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ यहाँ बहुत अच्छी थी। बस ये बिल्डिंग के डिस्टर्ब होने से बच्चे थोड़ा, आप समझा दीजिए ना मैम, आप तो बोल ही नहीं रहे। आप मुझे सर आप मुझे ये बताइए, जब सब बच्चे एक ही जगह बैठेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे। आप मजबूरी है मैडम, हम लोग स्कूल बंद नहीं। मैम मैं आपको तो से कहीं आदेश मिलता कि किसी के घर पंचायत भवन कहीं से ऊपर से मान लीजिए ये कागज आखिर चला गया है। देख मैम कह रही हैं कि ऐसे स्कूलों से पढ़कर भी बच्चे अधिकारी बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं बनते, लेकिन सवाल खराब हो गई। 1 अप्रैल से स्थिति बहुत खराब हुई। बेशक गलत नहीं कह रही हैं, अभाव में पढ़ा हुआ बच्चा भी शिक्षित होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं बस यही नहीं समझ पा रही हूँ कि एक क्लास में 1 से 5 तक के बच्चे, आंगनवाड़ी वाले बच्चे सब एक ही जगह बैठेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। मुझे यही नहीं समझ। मैडम ये है, ये गंभीर स्थिति है। बस पढ़ाना होता है तो मैडम लोगों को हमको जाके कहना पड़ता है तो मैडम वहाँ पे कि मैडम आप लोग, तो आंगनवाड़ी बच्चे भी तो आते होंगे ना फिर। हाँ बच्चे भी चले आते हैं, मान लीजिए चाहे बच्चे नहीं, बच्चों को मना किया गया ना, बच्चे नहीं आते हैं मैडम, कोई बच्चा नहीं आता। मैडम जो है ना, मैडम आपकी गलती नहीं है, मैडम एक्चुअली हो जा रही है कंफ्यूज। मैडम लोगों से पूछे, नहीं कंफ्यूज नहीं है मैडम, पूछिए मैडम लोगों से उनके बच्चे, क्योंकि ऊपर से हम लोग को आदेश है तो उसमें मेरा आंगनबाड़ी का बच्चा भी मेरा। कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप लोग थोड़ी भवन बनवा देंगे, बच्चे नहीं आते, आप लोग अपनी सैलरी थोड़ी लगवा देंगे। मैं तो मान रही हूँ कि आप लोगों की कोई गलती नहीं। मैं तो उन्हीं लोगों से सवाल कर रही हूँ जो आंकड़ों में ये बता रहे हैं कि स्कूलों की स्थिति अच्छी हो गई है, जो ये बता रहे हैं कि अब ऐसे ही स्कूल नहीं, अब बहुत बेहतरीन स्कूल हो गए हैं। सवाल तो उन्हीं से है, उन्हीं अधिकारी, उन्हीं नेता लोगों से सवाल है जो आप योजनाओं में, आंकड़ों में तो स्थितियां अच्छी दिखाते हैं, लेकिन जमीन पर क्यों नहीं दिखती है। मैं उन्हीं से सवाल कर रही हूँ, मैं तो आपसे एकदम नहीं सवाल कर रही हूँ। आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, आप थोड़ी बना पाए। जब ऊपर से आदेश है तो वही बच्चे, आंगनबाड़ी के बच्चे हमारे यहाँ खाते, मैडम लोग रहे चाहे ना रहे। हाँ पानी भी ठीक है, नल है, मोटर है, पानी भी देख लिया जाए, लेकिन बच्चे वहीं रहते हैं। मैडम लोग 10-20 मिनट इधर उधर हो जाए, बच्चे नहीं आने पाते, कोई बच्चा इधर नहीं। मैम कह रही है कि 3 आंगनवाड़ी वाले बच्चे और 1 से 5 वाले बच्चे उसी में बैठते हैं। छोड़िए, मैम की गलती नहीं है, उन तमाम नेता अधिकारी लोगों की गलती है जो योजनाओं पर तो बताते हैं कि स्थितियां अच्छी हैं।
मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ, अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसी छोटे वाले रूम में सारे बच्चे बैठते हैं और ये जो क्लास है ना, ये भूकंप झेल लेने वाला क्लास है, लेकिन अभी एक मुक्का मार दीजिए तो ये सब ऐसे गिर जाएगा। सर मना कर रहे हैं, नहीं तो मैं ऐसे करके आपको सारा ऐसे निकाल के दिखा दूंगी और आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ चूना लगा हुआ है। अगर मतलब मुझे तो ये भी लग रहा है कि मैम मुझे मना ना कर देने तो मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ कि मैं कैसे ऐसे तेज आधी आती है तो गिर जाता है, तभी तो बच्चे इसमें मतलब उस दिन भागे थे 2 दिन। ये जैसे थोड़ा सा हाँ बालू वालू ज़्यादा होगा या जो भी हो, रंगाई पुताई तो हर साल हम इसका भी करा देते हैं, लेकिन अब ये था कि जैसे थोड़ा सा में जा रहा है बच्चे। हाँ देखिए जा रहा है। अच्छा है पानी मैम, अच्छा है पानी है, अच्छा है पानी। हाँ पानी में उसको सही कराया गया है, समरसेबल हुआ है ना पानी की, जैसे पानी नीचे जाता है। हाँ पानी जैसे समरसेबल हो गया है। चलो बेटा बैठ जाओ। सही है पानी। नहीं जैसे खाना बनाने के लिए और पीने के लिए अगर लाइट रहती है तो तुरंत जैसे वो भर लिया जाता है। ना रहे तो जैसे नहीं रहती है तब तो मान लीजिए पीते हैं बच्चे, तो नल का पानी सही हो गया है ना। लेकिन जैसे अगर रहता है तो ताज़ा ही पानी भर के बच्चों को दिया जाता है। नल पानी एकदम सही हो गया, पानी सही है। बस यहाँ थोड़ा सा बिल्डिंग है और ये लैट्रिन सही है उधर का। हाँ, बाथरूम थोड़ा सा और पहले से मान लीजिए दरवाजा जो एक में था इधर थोड़ा टूट गया है, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत सही नहीं है। लैट्रिन तो दोनों सही। ये है कि इस बिल्डिंग को जो भी बनवाया उस समय वो इतना बढ़िया बनवाया कि जो ही आता है वो कहता है कि इतनी अच्छी बिल्डिंग है जर्जर में क्यों, क्योंकि बस छत में दिक्कत है और देखने से बाहर से एकदम अच्छी लगती है। बाहर से देखने जब हम लोग जा रहे थे रोड से आगे तो ये स्कूल देखकर लगा कि ये स्कूल तो काफ़ी अच्छा है। जब हम अंदर आए तब पता चला कि हर बार दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती है। लोग कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो ये दिख रहा है वैसा ये है नहीं। अच्छा, जब बातचीत किया मैम, एक चिंता का विषय है कि मैम लोगों ने बताया कि कई बार चलते हुए क्लासेस में भी गिर जाता है और बच्चों अभी तक को घायल नहीं हुए हैं, पर ये दावा नहीं किया जा सकता कि आगे घायल नहीं होंगे। तो उन लोगों से सवाल है, उन लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ कर कह रही हूँ कि इस स्कूल को अच्छा बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आप स्कूल अच्छा नहीं बनवाते हैं तो अगर एक बच्चा घायल होता है तो जिम्मेदारी किस पर होगी, या यही बता दीजिए। कुछ तो आपको क्लियर करना होगा, या तो ये स्कूल जल्द से जल्द बनना चाहिए, या अगर कोई बच्चा घायल होता है, किसी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा, यही मुझे बता दीजिए। बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हैं इस स्कूल में, अभी तक मिड डे मील भी नहीं बना है सर, ये भी एक अव्यवस्था है टाइम के हिसाब से। वो बताइए ना आपको, शादी में रसोइया लोग वो लोग लेट से आई हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बना रही है, हमारे वहाँ तो व्यवस्था कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें उपलब्ध है। ये देखिए आगे से बताया जा रहा है कि पूरा यहाँ पे बालू हो। चिल्ला कर हल्ला करके हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ चीज़ें दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि जिन योजनाओं पर आप वोट दे देते हैं, जिन योजनाओं को दिखाकर ये बताया जाता है कि स्थितियाँ सुधर रही हैं, वो योजनाएं ज़मीन पर अच्छी नहीं हैं। हम सिर्फ यही बता सकते हैं, हम आपको जागरूक कर सकते हैं, हमारा काम सिर्फ इतना ही है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।